सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहां एक सिस्टम है जो तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ सेफ है, खाना, पानी, इलाज और सुरक्षा सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन दूसरी तरफ है एक बहुत ही खतरनाक जगह, एक खुला रेगिस्तान जिसे डेड जोन कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल रेगिस्तान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान धीरे धीरे इंसान नहीं रहता। यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ सिर्फ सर्वाइवल चलता है। और जो लोग यहाँ भेज दिए जाते हैं उनका वापस आना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान को मारकर खा भी सकते हैं। और आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसे इसी डरावनी दुनिया में फेंक दिया जाता है। उसका नाम है आर्लिन। उसके ऊपर कुछ ऐसे गंभीर आरोप होते हैं कि उसे कोई नॉर्मल सज़ा नहीं दी जाती, इसलिए उसे सीधे इस मौत जैसे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। उसके हाथ में सिर्फ एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है, कंफर्ट जोन ढूंढो। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली सर्वाइवल जर्नी। आर्लिन अकेली उस तपते हुए रेगिस्तान में चल रही होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत होती है और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तेज धूप उसके शरीर को जला रही होती है, लेकिन उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वह रुक गई तो उसकी मौत तय है। वह लगातार चलती रहती है, थकती रहती है, लेकिन रुकती नहीं। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई गाड़ी दिखाई देती है। वह सोचती है कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वह गाड़ी के अंदर चली जाती है और बैठ जाती है। थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं और चेहरों पर सिर्फ दरिंदगी होती है। ये लोग इस रेगिस्तान के वही बचे हुए लोग हैं जो अब इंसान नहीं बल्कि जानवर बन चुके हैं। वे आर्लिन को देखते ही समझ जाते हैं कि यह नया शिकार है। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। आर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह पकड़ ली जाती है और अगले ही पल उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब आर्लिन को होश आता है तो उसकी आंखों के सामने एक डरावनी सच्चाई होती है। वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसे एक क्रैशड प्लेन के अंदर रखा गया होता है जो इन लोगों का बेस बन चुका होता है। ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते। ये सर्वाइवल के नाम पर इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है। इसी ग्रुप में एक आदमी होता है, जेसन। जेसन भी इसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वह सब कुछ साइलेंटली देखता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच आर्लिन पर बहुत बुरा अत्याचार होता है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। आर्लिन धीरे धीरे समझ जाती है अगर वह यहाँ रही तो उसकी मौत तय है। वह हिम्मत जुटाती है और भागने का प्लान बनाती है। एक दिन उसे मौका मिल जाता है और वह वहाँ से भाग निकलती है। वह किसी तरह एक स्केटबोर्ड जैसी चीज़ से रेगिस्तान में निकल जाती है, लेकिन रेगिस्तान आसान नहीं होता। गर्मी, भूख और थकान उसे तोड़ देती है। वह बार बार गिरती है, लेकिन फिर उठती है। आखिरकार वह पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह अजीब ज़रूर होता है, लेकिन खतरनाक नहीं लगता। वह उसे अपनी ट्रॉली पर बैठाता है और उसे कंफर्ट जोन के गेट तक पहुंचा देता है। कंफर्ट जोन एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। यहाँ सब कुछ क्लीन, सेफ और कंट्रोल्ड होता है। आर्लिन को यहाँ इलाज मिलता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसे एक आर्टिफिशियल लेग भी मिल जाता है। वह अब थोड़ा नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जेसन की ज़िंदगी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी पत्नी और बेटी गायब हो जाती है। वह उन्हें हर जगह ढूंढता है और एक दिन उसे अपनी पत्नी की लाश मिलती है। यह देखकर वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद बचता है, अपनी बेटी को बचाना। जेसन को पता चलता है कि आर्लिन वापस आ चुकी है। वह उसे पकड़ लेता है और एक खतरनाक डील करता है। तुम मुझे कंफर्ट जोन के अंदर ले चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आर्लिन मजबूरी में यह बात मान लेती है। दोनों एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं।
रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आती हैं, भूख, खतरा और दूसरे सर्वाइवर्स का डर। एक जगह दोनों सैंडस्टॉर्म में फंस जाते हैं। वहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनता है, लेकिन अचानक उन पर हमला हो जाता है और जेसन को गोली लग जाती है। आलिन किसी तरह वापस कंफर्ट जोन पहुंच जाती है। अब उसका सिर्फ एक मिशन होता है, जेसन की बेटी को ढूंढना। वह पता लगाती है कि एक पावरफुल आदमी ने उस बच्ची को अपना लिया है। आलिन हिम्मत करके वहां जाती है और बच्ची को बचा लेती है। कुछ समय बाद जेसन और उसकी बेटी फिर से मिल जाते हैं और इस बार वे आलिन को भी अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर इंसान कभी भी बदल सकता है। और इसी के साथ ये खतरनाक कहानी ख़त्म हो जाती है।